कुछ परेशानियां भी थी, कुछ शौक भी थे। $15,000 में 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। रात को 2 बजे लोड आता है, अगर हम बड़ी नींद में सो रहे हों फिर भी हमें जाना पड़ेगा। 4 दिन अगर खाना नहीं मिलेगा तब भी गाड़ी चलानी पड़ती है। बच्चों को भी आप कभी बोलेंगे कि ड्राइवरी में आए? नहीं सर, जीवन में नहीं। बच्चों को तो छोड़ो सर, मैं कभी अपने पड़ोस में अब या मेरे जिला का भी आदमी मुझे कोई बोल देगा, कोई भी बोले मुझे कि ड्राइवरी सिखा दूं, मैं नहीं सिखा। सीधा घर जैसा हिसाब है, जिसमें घर में कोई आदमी की इज्जत नहीं करता, उसकी गांव वाले भी इज्जत नहीं करते। यही कानून है हमारे यहाँ। अच्छा, जो विनीत जी हमारे साथ इस वक्त पीछे मौजूद हैं, वो भी गाड़ी चलाते हैं आपके साथ? हाँ जी सर, वो सेकंड ड्राइवर है। अच्छा, मतलब 2 ड्राइवर होते हैं, जी, जी। एक आप और एक दूसरे हमारे साथ विनीत जी पीछे मौजूद हैं, जी, जो जी, जी। वो चलाएंगे गाड़ी। जी बिल्कुल। तो शिफ्ट रहती है आपकी भी, या फिर कुछ जब आप थक गए तब आपने उनको गाड़ी हैंड ओवर कर दी? ऐसा कुछ नहीं है सर, शिफ्ट तो नहीं है। जैसे भी हमारा मन किया कि भाई चलो थोड़ा बहुत चलवा लें इनसे, अगर इनका मन है तो चलाएं। शिफ्ट तो ऐसा नहीं है कि हमको 8 घंटे हमें ही चलानी है। कुछ भीड़ भड़ा के वाले इलाके हैं, उसमें ये क्लियर नहीं है, या घाट सेक्शन का रोड है वहाँ ये क्लियर नहीं है, तो वहाँ तो हमें ही चलानी पड़ेगी, चाहे 10 घंटे चलाओ चाहे 12 घंटे चलाओ। अच्छा, आपने सैलरी की बात की, आपने राहुल गांधी का नाम सुना होगा, कांग्रेस के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कनाडा गए थे अभी जी। उन्होंने ट्रक में सफ़र किया। जी जी। और जब ड्राइवर की सैलरी पूछी, आपको अंदाज़ होगा कितनी सैलरी हो सकती है वहाँ के ड्राइवरों की? एक अंदाज़ा लगाइए आप, कितनी हो सकती है? वहाँ के ड्राइवरों की तो नहीं सर पता। एक अंदाज़ा लगाइए आप, कितनी मान सकते हैं आप सैलरी? लेकिन हमारे देश से तो बेटर है। फिर भी एक मोटा लमसम, अगर आप कोई भी एक नंबर गिनती दिमाग में आ रही हो आपके तो? देखो सर, हर देश में बार बार दिनार चलता है, कहीं रियाल चलते हैं। हमारे यहाँ तो पैसा चलता है। भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो कितनी हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। भारतीय रुपये में सर 60-65 हज़ार रुपये से तो कहीं कम नहीं है। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो गए थे, उन्होंने बात की वहाँ पर, तो ड्राइवरों ने अपनी सैलरी बताई 8 लाख रुपए महीना। वो सर कनाडा में हो सकती है बात। कनाडा में? तो क्या लगता है आपको कि कभी आपकी सैलरी पहुँच पाएगी इतनी? सर इस जीवन में तो नहीं, अगले जीवन में ट्राई करेंगे कभी पे। अच्छा, पहले जो कानून था उसके हिसाब से 2 साल की सज़ा तो तब भी होती थी? सर होती थी, उसमें कई एक चीज़ें थी कि अभी क्या है, अभी तो सर ये हो गया कि घर से भी कोई परेशान होगा ना, जैसे बुजुर्ग हो गया, 70 साल का हो गया, घर से परेशान है, तो उसको लगेगा कि 7 लाख रुपया 10 लाख रुपया घर वालों को मिल जाएगा, मेरे को बच्चे चैन से काटेंगे, या उसने पूरे जीवन कुछ किया नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आके कूद जाएगा, हम क्या करेंगे उस टाइम? भाई हमारे तो बच्चे रोड पे आ गए, 10 साल की सज़ा काटेंगे उस टाइम, हमारे किसी भाई के बच्चे शादी के लिए हैं, किसी के छोटे छोटे हैं, तो उस टाइम हमारे बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए तो कोई सरकार देखने जाए या कोई ट्रांसपोर्टर देखने जाए, कोई नहीं जाता सर। बात ये पूछने नहीं जाएंगे सर कि शायद 1 महीने का राशन तक कोई देने वाला नहीं है ड्राइवरों के बच्चों को। और मैं जानता हूँ जहाँ तक है वहाँ तक ड्राइवरों की घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ख़राब है क्योंकि इस ड्राइवर को कोई भी आज की समाज में अच्छी नज़र से देखता ही नहीं, ना कोई इमेज है। क्योंकि कभी भी सरकार, जहाँ तक देखो सीधा सा सिद्धांत है, सरकार ने जहाँ जिसको इज्जत नहीं दी या हमारा कानून जिसको इज्जत नहीं देता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सीधा घर जैसा हिसाब है, जिसमें घर में कोई आदमी की इज्जत नहीं करता उसकी गांव वाले भी इज्जत नहीं करते। यही कानून है हमारे यहाँ। यानी कि पहले जो 2 साल की सज़ा थी, जी जी, और उतने में वो सही कानून था, और अभी वाला कानून को कहीं ना कहीं रद्द करना चाहिए, आपकी मांग है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें, आपने जैसा बताया कि किसी को अगर कोई सामने भी आ जाता है गाड़ी से, भले ही मरने के इरादे से आता हो, तब भी गलती आपकी ही मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। ये लोगों में धारणा है या क्या है, मतलब कि आपने कभी एक्सीडेंट ऐसा देखा हो, अगर आप बात करें जी जी कि ऐसा कुछ हादसा आपके सामने हुआ हो या आपके किसी जान पहचान वाले ने बताया हो, तो क्या है वो, कुछ आप वाकया बताएंगे ऐसा? सर धारणा नहीं है, हर आदमी का आज की जो मानसिकता बन गई है ना, वो एक ऐसी धारणा बन गई है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी रोड पे, लेकिन गलती जहाँ भी होगी ना वो ड्राइवर की। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी कानून है, वो आके पुलिस वाले आएंगे तो सबसे पहले वो ये नहीं पूछेंगे गलती किसकी, उनको क्या है इसको नीचे उतारो। खुद हमारे को पुलिस वाले बोलते हैं, कभी कभी गालियाँ देते हैं, कोई व्यवहार उनका अच्छा नहीं, लैंग्वेज इतनी गलत यूज करते हैं। कभी कभी हमारा भी दिमाग ख़राब होता है कि छोड़ो सब, चलो घर चलते हैं, कहीं और नौकरी करेंगे, इससे तो बढ़िया सर कहीं बेलदारी कर लें तो 500 रुपये रोज़ मिलते, 15,000 तो वहाँ भी हो गए, और 8 घंटे की ड्यूटी है।
अब यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी और 15,000 रुपये की नौकरी करे तो हमें नहीं लगता कि ये तो सेफ नहीं है, और दूसरी इतना रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि शौक के लिए तब शौक था जब शादी नहीं हुई थी। अब शादी के बाद शौक तो रहा नहीं, बच्चों की ज़रूरत पूरी करनी है, तो ज़रूरतों के लिए सर 15,000 की ज़रूरतों के लिए जान जोखिम में नहीं डाल सकते बच्चों को, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हमारे को तो क्या है कि चलो बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, आगे भविष्य में कुछ करेंगे, लेकिन अब इसमें हम 10 साल की जेल काटेंगे, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, उनको परवरिश कौन करेगा, उनकी कोई नहीं कर सकता। तो मोदी जी से यही गुजारिश है सर कि हो सके तो इस कानून को कभी भी लागू ना करें, अभी नहीं कभी भी। अच्छा, आपने आंध्र प्रदेश की बात करी, गुड़गांव हो गया, हरियाणा हमने देख लिया, दिल्ली हमने देख लिया, हम शायद राजस्थान में एंटर करने वाले हैं, यानी कि 4 राज्यों तो आपने देख लिया। इसके अलावा कितने और राज्यों में घूम चुके हो आप? सर लमसम में अभी के दौर में 19-20 राज्यों में घूम चुका हूँ। 19-20, और घाट वाट पे सब जगह गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। आप ही चलाते हैं? जी। और कितने, 8 साल का एक्सपीरियंस है आपको? जी, ऐसे बिल्कुल। 1 घंटे में लगभग कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाती होगी? 1 घंटे की अगर हम बात करें 60 की स्पीड, कितनी स्पीड होती है मैक्सिमम? सर गाड़ी की स्पीड तो हमारी में 120 की है, 125 की है, लेकिन हमको चलना 45 या 50 में, अच्छा, इससे ज़्यादा चाहे नहीं चलते। हाईवे हो चाहे कोई कुछ भी भी हो? हो, लेकिन हम इससे ज़्यादा नहीं चलते। अच्छा, 80 की स्पीड पर भी कभी गाड़ी नहीं जाती? नहीं सर। अच्छा, आपने अभी बैक कैमरा ऑन किया है, ये बैक कैमरे का जो भी फीचर है ये तो हाईटेक गाड़ियों में आता है, ट्रकों में भी आजकल आने लगा है? नहीं, ये सर कार गाड़ियों में लगा हुआ है, और बाकी क्या है, कभी हमारी ये 18.5 मीटर लंबी गाड़ी है तो पीछे बैक कर रिवर्स करना होता है, तो उस टाइम इतना लंबा पीछे से कोई आवाज़ भी मारे तो दिखाई नहीं देता, तो इससे भी थोड़ा बहुत सहारा मिलता है हमें बैक रिवर्स करने के लिए। अच्छा, एक एयर बैग का फीचर भी आता है कार में, ट्रक में भी ऐसा कोई फीचर? ऐसा होता कोई है फीचर नहीं है। मतलब यानी कि ड्राइवरों की सेफ्टी की किसी को कोई चिंता नहीं? कोई चिंता नहीं सर, इतने बाहर कर रखे हैं इन गाड़ियों में, थोड़ी सी भी किसी में टच हो जाए आग लग जाती है, आज के दौर में तो बचना ही मुश्किल हो गया है इन गाड़ियों से। और अगर हम गाड़ी की बात, कितने का माल हो सकता है गाड़ी में? गाड़ी में सर वो लोडिंग के ऊपर रहता है, अभी तो है तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 50-60 लाख के आसपास होती है, बाकी हम करते हैं तो करोड़ से भी ऊपर लौट जाता है हमारा। अच्छा, और पूरी जिम्मेदारी करोड़ों की सिर्फ आपके और विनीत जी के सर पे? जी बिल्कुल सर। मतलब कुछ भी टूट फूट होती है गाड़ी में हल्की भी बिल्कुल सर, तो भी वो पूरी जिम्मेदारी एक सर कार में अगर बराबर भी स्केच होता है तो वो जिम्मेदारी हमारी, उसका पैसा हमें ही भरना पड़ता है हर हाल में। ट्रांसपोर्टर बोल देते हैं कि भाई हमने तो चेक करा के दिया था, वहाँ डीलर बोलता है हमें सही चाहिए माल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अब चाहे 2,000 लगो, चाहे 4,000 लगो या 20,000 लगो, वो ड्राइवर के ही करते हैं। अच्छा, जब हड़ताल चल रही थी तब हड़ताल के वक्त आपने क्या किया? सर मैं तो घर पे ही था, तो मैं उस दिन 28 तारीख को, उत्तर प्रदेश? जी सर, और 28 तारीख को मैं घर पे आ गया था, तो एक रात रुकने का विचार था मेरा घर पे। जब हड़ताल चली तो मैं गाड़ी रोक के वहीं खड़ा हो गया। कंपनी से फ़ोन भी आए थे कि आ जाओ भाई, कोई हड़ताल नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से गाड़ी चलाओ, कुछ नहीं है। लेकिन देखो सर, इस रूल से हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। 2 तारीख को हमें शाम को पता चला ये कानून लागू ही नहीं हुआ है, और इस पर सिर्फ चर्चा हुई है, या उसमें कोर्ट में चर्चा होगी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलाओ, बताएंगे आपको, अप्रैल में बताया गया है, तब तक हम चला रहे हैं। आगे देखो जब ऐसा कोई कानून बनता है तो हम लोग तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपको क्या लगता है कानून कितना सही है, गलत है? और आप कानून लागू होता तो कोई भी ड्राइवर राजी नहीं होगा चलाने। और अगर मैं बात करूं, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का? 12-13 साल का। 12-13 साल का। आपने कितने राज्य घूम लिए? मैंने राज्य तो ज़्यादा नहीं घूमा, मतलब दिल्ली और आसपास के इलाकों में आप गाड़ी चलाते यूपी हैं? बिहार चला हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं घूमा। यूपी और बिहार, अच्छा 2 जगह। मतलब रोड वोड सारे याद हैं आपको, यूपी बिहार के सारे जितने? हाँ, जहाँ तक चले वहाँ तक के तो याद ही। अच्छा, ये गूगल मैप के पहले कैसे रोड ढूंढते थे आप? देखो सर, जैसे गूगल मैप से पहले ढूंढते थे वैसे ही हम आज ढूंढते हैं, क्योंकि हम 15.5 फुट हाइट की गाड़ी चला रहे हैं ना। तो आज भी हमारी रेलवे फाटक में निकलती हैं, उस टाइम रेलवे फाटक ही नहीं थे, क्योंकि चैनल लगा हुआ नहीं था, कहीं बिजली वाली लाइन नहीं थी, तो इतनी परेशानी नहीं थी। अब ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि रोड हैं हमारे, और ये रोडों पे भी बहुत सी मतलब फ्लाईओवर वगैरह हैं, उनके नीचे से गाड़ियाँ हमारी पास नहीं होती। तो उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी अब दिक्कत है, क्योंकि उस टाइम इतना ट्रैफिक भी नहीं था। आज इतना ट्रैफिक है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है रोडों पर। अगर आपको सर ये जयपुर और दिल्ली वाला अगर रोड क्रॉस करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट में भी आप सावधानी से सोचोगे ना कि रोड क्रॉस कर जाऊँ, गाड़ी ना आए, तो मुझे नहीं लगता कि शाम तक भी क्रॉस कर पाओगे।
इसके पहले जब से अभी भी आप रास्ता भटक जाएं तो रास्ता बताने वाला कौन होता है, किससे पूछ लेते हैं? हम एक दूसरे से ही एडजस्ट करते हैं। हमारे जैसे ड्राइवर भाई हैं, हम नहीं गए तो कोई और गया है, अगर वो नहीं गए तो उनके मिलने वाले गए हैं, तो ऐसे करके आपस में मतलब पता गूगल करते हैं। मैप का आप बिल्कुल सहारा नहीं लेते? नहीं, गूगल मैप से हम लोग तो सहारा नहीं लेते। चलिए, इस वक्त हमारे साथ आंध्र प्रदेश के सफ़र में हम गुड़गांव से निकले थे। हमने जयपुर वाला हाईवे पकड़ा और इस वक्त हमारे साथ रोहित जी थे और पीछे विनीत जी उनके साथी, जो आंध्र प्रदेश तक जाएंगे, जिन्हें जाने में 5 दिन लगेंगे। मगर मुझे लगता है कि हमें तो यहीं उतर जाना चाहिए, क्योंकि सुबह मुझे भी ऑफिस में आपको आके खबर दिखानी है और कैमरे के पीछे मेरे साथ जीतू जी हैं, उन्हें भी ऑफिस में आना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं ऑफिस में।